हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2026 का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, उसकी डेट, डेडलाइन, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम की कितनी फीस है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो देखनी होगी आपको आखिर तक। डेल एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है जो स्पेन की एम्बेसी कराती है पूरी दुनिया में। जैसे आइल्स और टॉफेल होता है अंग्रेज़ी में, वैसे ही स्पेनिश का डेले होता है। ये एग्ज़ाम अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप स्पेनिश में ना सिर्फ लिखना बल्कि पढ़ना, सुनना, बोलना सब पे आपकी कमांड हो जाएगी। और ये जो सर्टिफिकेट है उसको दिखा के आप ना सिर्फ इंडिया में, बाहर देशों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन एम्बेसीज़ की जो जॉब्स आती हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्पेनिश से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मुझे आप मोटिवेट करते हैं और नई वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे डेले एग्ज़ाम डेट 2026। ठीक है, यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टीट्यूट सर्वांतेस का पेज आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 2026 की सारी डेट आ जाएगी और एग्ज़ाम सेंटर आ जाएंगे। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से मैं डेल एग्ज़ाम को देख रहा हूँ, इनकी डेट्स को देख रहा हूँ, इनके एग्ज़ाम सेंटर को देख रहा हूँ। तो इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें नई हुई हैं। क्या नई हुई हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि पहले एग्ज़ाम जुलाई में भी होता था, अप्रैल और मई में भी इसका एग्ज़ाम होता था। लेकिन अभी यहाँ पे अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं है, सीधा मई में है, और जुलाई में एग्ज़ाम नहीं है। तो सिर्फ साल में ये एग्ज़ाम इस बार 4 बार होगा। तो पहला एग्ज़ाम आप देख सकते हैं ये फरवरी में है, और इसकी जो ऑफिशियल डेट है एग्ज़ाम की वो 13 फरवरी है, और 7 जनवरी को इसकी डेडलाइन है। मतलब आप फॉर्म जो है इसका एग्ज़ाम का 7 फरवरी से पहले भर दें। और ये किस लेवल के लिए है? सिर्फ A2 लेवल के लिए। और पहले जो एग्ज़ाम होता था A2 लेवल का, सिर्फ और सिर्फ फरवरी में जब एग्ज़ाम होता था तो सिर्फ और सिर्फ जयपुर में होता था। इस बार ये दिल्ली में भी हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है और मुंबई में भी हो रहा है। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाइए, देखिए मई में एग्ज़ाम होगा, 22 और 23 मई को एग्ज़ाम होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल। और यहाँ पे आप देखेंगे सभी लेवल के लिए A1, A2, B1, B2 और C1 और C2 के लिए भी एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पे इंडिया में जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो देख लीजिए, पहला दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर और मुंबई में होंगे, और दूसरा दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मतलब इन जगहों पे इनके एग्ज़ाम सेंटर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेंगलुरु में पहले नहीं होता था, आप देखो बेंगलुरु में भी हर जगह मेंशन कर रहे हैं, है ना। और लगभग सारे एग्ज़ाम डेट पहले स्पेसिफिकली या तो जयपुर में होते थे या दिल्ली में। तो मुंबई में सिर्फ नवंबर में और या फिर अप्रैल में होता था। लेकिन इस बार आप देखेंगे सारे ही एग्ज़ाम, साल भर में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सभी सेंटर्स पे हो रहे हैं, है ना। स्पेशली दिल्ली, जयपुर और मुंबई में तो हो ही रहे हैं। फिर उसके बाद मई के बाद एग्ज़ाम सीधा होंगे अक्टूबर में 16 और 17 को। इसकी लास्ट डेट जो एग्ज़ाम होगी वो होगी 2 अक्टूबर। अब यहाँ पे किस किस लेवल के एग्ज़ाम होंगे? A2, A1 का नहीं होगा, यहाँ पे A2 का होगा, B1, B2 और C1 का होगा। और इसके एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे दिल्ली, जयपुर, मुंबई होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप साल के आखिर में आ जाइए तो 13 और 14 नवंबर को होगा इसका एग्ज़ाम। और इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर को। आप उससे पहले आप भर दीजिए। और यहाँ पे भी सारे लेवल का होगा, A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब यहाँ पे देख लो एग्ज़ाम सेंटर और बढ़ जाते हैं, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, अब यहाँ पे कोलकाता भी ऐड हो गया। तो कोलकाता वालों जो कोलकाता जोन में रहते हैं उनके लिए सिर्फ नवंबर ही है जिसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर उनको एग्ज़ाम देना है साल में किसी और मंथ तो वो उनको किसी दूसरे शहर में मूव होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और ढाका जो बांग्लादेश के हैं वहाँ पे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम आप इसकी डेट देख सकते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम की फ़ीस देख लीजिए क्या है। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो जैसे जो दिल्ली है जहाँ पे इनकी एम्बेसी इंस्टीट्यूट सर्वांतेस, वहाँ पे इंडिया में एग्ज़ाम A1 का वो जो फीस अब ये ले रहे हैं ये है 5700, A2 का है 6200
और A2 B1 यंग लर्नर और या B1 के लिए है एग्जाम 6800, B2 के लिए 8000 फीस है, C1 B2 और C1 यंग लर्नर के लिए है वो 8500 है, और C2 के लिए वो है 9000। पहले क्या होता था A1 और A2 और B1 यंग लर्नर के लिए होता, लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए B2 और C1 यंग लर्नर्स के लिए देने लगे। यंग लर्नर कौन है? जो बच्चे जो है माइनर हैं, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं इंडिया में हर एक सेंटर में कितनी है, लेकिन ये फीस दिल्ली के लिए है एम्बेसी में। अगर आप जयपुर या किसी अदर सेंटर में देंगे तो हो सकता है आपको कुछ चार्जेस और एक्स्ट्रा दें, 500-1000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने पड़ सकते हैं। तो आप जिस एरिया से भी बिलोंग करते हैं आप अपनी कमर कस लीजिए। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम की लिस्ट ये देखिए आ चुकी है। डेडलाइन का वेट मत करिए, आपको तैयारी करनी है। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो 1 साल आपको लगेगा A2 या B1 तक पहुंचने के लिए 1 साल लगेगा। A2 को पहुंचने के लिए कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे, और A1 की तैयारी के लिए कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटजिक वे में तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और अब जो लोग मुंबई जोन वाले हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि भाई आप लोग एग्ज़ाम अब साल के दूसरे मंथ में भी दे सकते हैं। तो बेहतर है आपके लिए कि आपको इतनी दूर मूव नहीं करना पड़ेगा। जैसे जो महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग हैं और इवन जो बेंगलोर जोन से हैं, तो वो बेंगलोर वालों के लिए भी बहुत खुशखबरी है कि वो लोग नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं और मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा ऑनलाइन, तो मैंने उसकी वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, डेले, उसमें सारी वीडियोस हैं। उसका लिंक मैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आपको नेटिव स्पीकर के साथ प्रैक्टिस करनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। हम लोग उनके साथ ओरल प्रैक्टिस भी करवाते हैं। चारों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना। ये जो लैंग्वेज जैसे कॉम्प्रिहेंसिव तो लेक्टूरा हो गया, ऑडिटिवा हो गया, ओरालेस हो गया, स्क्रीता हो गया, सारी चीज़ों पे हम काम करवाते हैं। और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और हमारे साथ तैयारी करके और वो पास भी हुए, ठीक है। अब वो अलग अलग कंपनीज़ में अपना जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम सेंटर बढ़ना ये एक सबूत है कि इंडिया में बहुत लोग इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। बिकॉज़ ये 20 देशों से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग देशों में बोली जाती है और इसके 500 मिलियन से ज़्यादा नेटिव स्पीकर हैं। तो आप जिस भी मकसद के लिए लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, कुइदाते मुचो।